नमस्कार, आप सबों का मेरे वीडियो में पुनः स्वागत। आज कुछ दिनों के बाद मैं पुनः एक वीडियो आप सबों के समक्ष पेश कर रहा हूँ। इसके पूर्व मैंने प्रसंगवश कहा था कि भाव प्रधान होता है। यदि आपका आंतरिक भाव ठीक है तो सब कुछ ठीक है। आप भले ही शारीरिक दृष्टि से कितनों भी कमज़ोर हैं तो आपका भाव आपकी इच्छा को पूरी करता है। इसके लिए एक प्रेरक प्रसंग हम लोग बचपन में पढ़े थे, हार की जीत। इसमें बाबा भारती एक संत होते हैं जिनके पास एक बहुत ही सुंदर, कीमती, तेज तर्रा घोड़ा रहता है। किंतु उस घोड़े पर उस समय के खड्ग सिंह नामक एक डकैत की नज़र पड़ती है और उन्होंने सोचा कि मैं बाबा के पास घोड़ा तो रहने नहीं दूंगा। अब वह डकैत बाबा भारती सुबह शाम घोड़ा लेकर टहलते थे। तो बाबा भारती जब टहल रहे थे उस समय डकैत एक भिखारी गरीब का वेश बन करके उनके पास आते हैं और उनके पास रुक कर कुछ बातें करते हैं और उसी समय झटक के उनका लगाम को पकड़ लेते हैं और घोड़ा पर चढ़ जाते हैं और उस समय बोलते हैं बाबा भारती कि सुनो, मेरी एक बात सुनते जाओ। तो कहता है नहीं बाबा, मैं घोड़ा आपको और नहीं दूंगा। तो कहते सुनते जाओ। तो उस समय के संत लोग ऐसे होते थे कि नहीं लेंगे घोड़ा तो नहीं लेंगे, देने से भी नहीं लेता, क्योंकि हर इच्छा जो जिसकी जो मांग है दे दिया। उसको जब उतना ही प्रिय घोड़ा था डकैत को, तो बोला जाओ। तो बोला मेरी एक बात सुनते जाओ। तो बोला क्या? बोला देखो, तुमने जो कुछ किया इस घटना को कहीं भी व्यक्त नहीं करना। यदि करोगे तो गरीबों पर लोगों का विश्वास उठ जाएगा। इतना ही बोल के बाबा भारती अपना आश्रम में चला आया और डकैत घोड़ा लेकर अपना घर चला गया। तो रात में वह सोचता है कि बाबा ने ऐसा क्यों कहा कि गरीब लोगों पर कोई विश्वास नहीं करेगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, बहुत सोचते सोचते भोर 3:30-4 बजे करीब आकर अस्तबल में घोड़ा को बांध देता है और वापस चला जाता है। क्यों? क्योंकि बाबा भारती गरीबों के प्रति सोच थी, मनुष्यता थी। मनुष्य का जो धर्म है उसको निभाते थे और वही धर्म डकैत ने भी सोचा कि चलो इसमें बहुत गरीब लोग मारे जाएंगे, बाबा ने कह रहा है तो मैं घोड़ा क्यों लूँ। इस प्रकार इस प्रसंग में हमें यह होता है कि हार के भी जीत गया बाबा भारती। तो उनका भाव अच्छा था, संसार के प्रति उनकी दृष्टिकोण अच्छी थी, इसलिए उन्हें घोड़ा पुनः मिला। अब देखिए, हम गीता में कर रहे हैं कर्म के विषय में, तो कर्म के बारे में और कुछ बातें। जैसे ज्ञान योगी का मैं कुछ भी नहीं करता हूँ यह भाव हरदम बना रहता है, ऐसे ही अनेक प्रकार की क्रियाएं करने पर भी भक्त के भीतर एक भगवत भाव हरदम रहता है और उस भाव की गाढ़ता में उसका अहं भाव छूट जाता है। वास्तव में कर्म की प्रधानता नहीं है, प्रत्युत भाव की प्रधानता है। कर्ता का भाव शुद्ध होगा तो वह कल्याण करने वाला हो जाएगा, चाहे कर्ता किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ण का हो। मनुष्य अपने को वकील, शिक्षक, नौकर, चिकित्सक जो कुछ मानता है तो उसके कर्तव्य का प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक, निस्वार्थ भाव से यदि वह अपना कर्तव्य का पालन करता है तो वह उसके लिए स्वकर्म हो जाता है और उसी से उसका उद्धार भी होता है। यदि मनुष्य स्वार्थ बुद्धि, पक्षपात, अपनी कामना को लेकर कर्म करता है तो वह आसक्ति होती है और एक तरह से बंधन युक्त हो जाता है। वह इस प्रकार बंध जाता है कि पुनः जन्म और मरण के चक्कर में गिरते रहता है। जो परमात्मा ब्रह्मांड के उत्पत्ति से पहले था, उसके पहले भी है, उसके बाद भी रहेगा,
अब वर्तमान में भी है, तो उसी परमात्मा का अपने स्वभाव कर्म के द्वारा हमें पूजन करना चाहिए। कोई भी कर्म करें, उस परमात्मा का हमारा कर्म ही उसका पूजन हो जाता है। यह स्वभावज कर्म से होता है। ब्राह्मण के लिए जैसे 6 कर्म बताया है, स्वयं पढ़ना, दूसरों को पढ़ाना, स्वयं यज्ञ करना, दूसरों को यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना, इसमें पढ़ाना, यज्ञ करना, दान देना, ये सब जीविका, दान लेना जीविका के लिए है, और पढ़ना, पढ़ाना, दान देना कर्तव्य कर्म है। तो दान में तो ऐसे साधारणतः हम लोग सोचते हैं कि ब्राह्मण क्या दान देगा, लेकिन ब्राह्मण विद्यादान दे सकता है, विद्यादान देते हैं, ज्ञान देते हैं। तो इसका मतलब है कि यदि ब्राह्मण उपयुक्त कर्म द्वारा परमात्मा की प्रसन्नता के लिए निष्काम भाव से करता है, तो वह उनका परम कर्तव्य हो जाता है। ऐसे ही क्षत्रिय के लिए भी है, प्रजा की रक्षा करना, यज्ञ करना, पढ़ना, दान देना, विषय में आसक्ति न हो, आसक्ति छोड़कर उपयुक्त कर्म करते हैं। स्वतः आया हुआ युद्ध को स्वीकार करना, शारीरिक चिंता नहीं करना। यदि शरीर का कोई अंग कट जाए, मार खा जाए, फिर भी उन्हें अपने कर्तव्य से नहीं भागना, और सभी प्रजाओं की रक्षा करना, ये सब है। तो यदि ये सब भी कर्म करते हैं तो उनका भी उद्धार होता है। अब देखिए, किसी भी व्यक्ति, किसी भी जाति संप्रदाय के लिए कोई भी व्यक्ति क्यों न हो, सब के सब परमात्मा पूजन के अधिकारी हैं, और सभी यदि अपना अपना कर्म करते जाएं तो परमात्मा के पूजन ध्यान रखकर करते जाएं कर्तव्य, तो ही उसी से परमात्मा प्रसन्न होता है। जैसे कि एक माँ के कई बच्चे होते हैं, सबका अलग अलग स्वभाव होता है, लेकिन माँ सभी बच्चों के लिए माँ ही होती है और सबके लिए अपना कर्तव्य करती हैं। तो सभी बच्चों से माँ प्रसन्न रहती है, चाहे उनका विभिन्न प्रकार का विचार हो। उसी प्रकार भगवान भी विभिन्न प्रकार का सामाजिक लोग होने के बावजूद भगवान प्रसन्न होते हैं। यदि हम अपना निष्काम भाव से, कामना आसक्ति छोड़कर यदि अपना कर्म करते जाएं, तो आपका उद्धार होना, परमात्मा का प्रसन्न होना निश्चित है। बस आज का वीडियो में मैं इतना ही दे रहा हूँ। अब अगला वीडियो में कुछ और, कहने का मतलब सभी अपना अपना कर्म करें, लेकिन स्वार्थ भाव से नहीं, निष्काम भाव से करें, तभी जा कर के हमारा उद्धार हो सकता है। बस धन्यवाद।